जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि मिड वीक में आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी वो एक हरे निशान में होने में कामयाब हुई थी। फाइनली बाजार बंद हुआ था 25,522 और इसीलिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या ये ट्रैप है या ये वाकई में बुल रैली है, जिसका आपको अब आज रिजल्ट मिल चुका है। आज शुरुआती दौर में निफ्टी खुलता है गैप डाउन के साथ, मामूली सी गिरावट 7 पॉइंट के साथ, पहले ही टिक में 25,515 के लेवल पे 25,515। और आप देखेंगे सुबह 9 बजे से लेके यानी कि 9:15 से लेके दोपहर तक बाजार बहुत ही सीमित दायरे में काम कर रहा था, तकरीबन 50 पॉइंट की रेंज में। नीचे 25,520 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा था और ऊपरी सर्वे 25,540 बार बार रुकावट का काम कर रहा था निफ्टी के अंदर। और इसीलिए पहले हमने डे हाई का लेवल आज बनते हुए देखा निफ्टी इंडेक्स में, और वो थे 25,549 के लेवल। और उसके बाद आप देखेंगे 2 बजे के बाद बाजार में आती है गिरावट, और गिरावट के कारण बाजार आता है नीचे और पहुंच जाता है 25,424। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये वही लेवल है जो कल के बाजार के डे लो के लेवल थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे कल का डे लो जो बना था मंगलवार निफ्टी में, वो भी 25,424 के आसपास था और डे हाई का लेवल भी 25,550 के आसपास ही देखा गया था। वो ही आज पूरे दिन में रहा। फाइनली बाजार की जो क्लोजिंग हुई, नीचे के स्तर से बाजार ने रिकवरी जरूर थोड़ी सी करी, मगर एक लाल निशान में आज बाजार बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी से पहले 25,476, तकरीबन 46 पॉइंट की गिरावट के साथ। बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी हरे निशान में 83,713 के लेवल पे। आज सेंसेक्स में हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली शुरुआती दौर में 87 पॉइंट्स, और उसके कारण सेंसेक्स खुला 83,626 के लेवल पे। जहां खुला पहले वहां से बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी और बाजार ने अपना डे हाई का लेवल सुबह बनाया, और वो वक्त था तकरीबन 10 बजे के आसपास, और वहां पे बाजार था 83,781। और उसके बाद बाजार बहुत ही, आप देखेंगे ना, पूरे दिन सेंसेक्स निफ्टी दोनों बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। निफ्टी का हमने आपको बताया तकरीबन 40-50 पॉइंट की रेंज भी नहीं थी, और उसी तरीके से सेंसेक्स में भी बहुत ही मामूली सी रेंज में कारोबार किया। हालांकि 2 बजे के बाद सेंसेक्स में भी गिरावट आई और उसके कारण बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 83,382 के आंकड़े। और उसके बाद वहां से रिकवरी दिखाने की बाजार ने कोशिश करी, और कोशिश के चलते बाजार बंद हुआ है 83,536 के लेवल पे 176 पॉइंट की गिरावट के साथ। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी कल एक अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ था 57,200 के ऊपर, जो कि एक मजबूत सपोर्ट थी, और वहां से बाजार ने एक अच्छे खासे लेवल भी दिखाए थे कल के दिन, मगर क्लोजिंग हरे निशान में हुआ था बैंक निफ्टी। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 56 पॉइंट की, और उसके कारण पहली टिक में बैंक निफ्टी खुला 57,200 के लेवल पे, और यहां पर पहले बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया जो कि थे 57,038 के आंकड़े, और उसके बाद बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल जो कि था वक्त करीबन 10:30-11 बजे के आसपास में, और वो था 57,291, ऑलमोस्ट वही लेवल जहां पर बाजार कल पहुंचा था और वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। हालांकि आज जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 57,214 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी बंद हुआ है तकरीबन 43 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो अगर ओवरऑल हम बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स,
तीनों इंडेक्स आज लाल निशान में जरूर बंद हुए, मगर ऐसा नहीं है कि देखिए मार्केट में बहुत बड़ा कोई भूचाल आ गया है, बहुत बड़ी गिरावट हो गई है। बस आपको समझना इस बात को लेकर है कि आज रात में अमेरिका की तरफ से ट्रेड डील को लेके जो अनाउंसमेंट आएगी उसको लेके थोड़ा सा बाजार इस वक्त थोड़ा सा सतर्क है और बहुत ही रेंज में काम कर रहा है बीते कुछ दिनों से। तो चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले बृहस्पतिवार 10 जुलाई के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे। आज भी देखिए हम आपके साथ कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे अननेसेसरी, वो इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा डेटा जो हम शेयर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाना है आज, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कल आपके साथ हम वीडियो शेयर ना कर पाए शुक्रवार की, क्योंकि कल कुछ ट्रीटमेंट्स हैं और उसके चलते शायद हो सकता है कि हम उस वक्त में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो चलिए निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहले बात करते हैं, पैटर्न को देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये पैटर्न खुला हुआ है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न ने आज तेजी करने की कोशिश करी, मगर अभी भी बाजार 25,600 को पार नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए। तो करना क्या है, ऐसे में आपको ध्यान रखना है बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी पे ही काम करना है। देखिए कल भी हमने बताया था आपको, आज भी हमने आपके साथ व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करे 3 लेवल। एक थे एग्रेसिव ट्रेडर का पैसा बना, उसके बाद थे सेफ ट्रेडर कि अगर 180 रुपए और 190 के बीच में आएगा तो ही खरीदारी करेंगे, वो लेवल भी आपको देखने को मिला, वहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिली। हमारा ये मानना है अगर आप ट्रेड को सही से एग्जीक्यूट करते हैं और 5% का प्रॉफिट लेके काम करते हैं और फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा, और यही हमारा सिखाने का तरीका है। तो आज की जो हमने ट्रेड आपके साथ सेटअप करी थी और शेयर करी थी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको वो अच्छी लगी या आपका उससे प्रॉफिट बना। शर्त एक, कंडीशन एक, प्रॉफिट बना तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज हमेशा लोगों के लिए जनहित में जरूर मदद के लिए आगे बढ़े। तो चलिए निफ्टी के लिए कल के लिए एक्सपायरी सेटअप और एक और भी ट्रेड सेटअप बताएंगे आज के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा निफ्टी में कि कहां पर आपका पैसा डबल हो सकता है, वो कौन सा लेवल होगा। तो देखिए आज होगा क्या, आज रात में अमेरिका की तरफ से ट्रेड डील है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर पूरे देश की और अमेरिका की नजर रहेगी। अब यहाँ 3 ही विकल्प बनते हैं। पहला, ट्रेड डील बहुत अच्छी होती है तो मार्केट बहुत तेजी में जाएगा। दूसरा, ट्रेड डील कुछ भी नहीं होती, यानी कि अनाउंसमेंट जो होता है वो स्थगित कर दिया जाता है और 1 अगस्त के लिए उसको टरका दिया जाता है, तो यहाँ पे बाजार हल्का सा निराश होगा, ज्यादा नहीं हल्का सा निराश होगा, तो यानी कि बाजार नीचे जाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, ट्रेड डील में कुछ भी नहीं निकला, यानी कि दोनों देश आपस में लड़ गए कि हमें तो ये नहीं करना, हमें वो तो नहीं करना, और अमेरिका ने बोल दिया अच्छा ऐसी की तैसी तो लो 200% टैरिफ। तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है वैसे, क्योंकि हमें पता है हमारी सरकार समझदार है, हमारी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है, मगर विकल्प यहां 2 बनते हैं, या तो ट्रेड डील पॉजिटिव या ट्रेड डील पोस्टपोन्ड हो जाए। तो इन दोनों केसेस में क्या करना है, आप रात तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर नजर रखेंगे, हमारी कोशिश होगी आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो अब सबसे पहले निफ्टी के लिए कल का रेजिस्टेंस, अगर साइडवेज रहता है मार्केट जैसा अभी चल रहा है बीते कई दिनों से, अगर आप देखेंगे नीचे के सर 25,350 400 एक सपोर्ट की रेंज है और ऊपरी सर 25,600 650 रुकावट की रेंज है, 200-250 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए। तो उसको अगर ध्यान में रखें तो कल के लिए पहला रुकावट है 25,555, जो कि आज भी ऑलमोस्ट हमने देखा और यहीं से गिरावट देखी, तो 25,555 ये पहला रुकावट का पड़ाव होगा। अगर बाजार इसे पार करता है, ट्रेड डील हो जाती है और बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, तो इस गैप के बाद इसको टेस्ट करने दीजिएगा, तब आप यहां से अच्छी तेजी देखेंगे और वो बाजार को लेके जाएगा 25,600। बहुत बड़ी रुकावट का स्तर है, ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे साफ साफ आपको समझ आएगा। उसके बाद अगर बाजार टिकता है, इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, अगर 25,600 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है बाजार, तो क्या होगा, 30 जून जो थी हमारी बीते महीने की 30 जून, उसको बाजार ब्रेक करेगा और उसके बाद जो तेजी दिखाएगा बाजार जाने की ट्राई करेगा 25,675 के लेवल, या आखिरी रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा 25,675 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट। क्लियर है, तो यह है निफ्टी के लिए कल का। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,420, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है। आज भी देखिए बाजार आया, हमने कल भी आपके साथ शेयर करे थे लेवल, बाजार आया, यहां से एक अच्छी खरीदारी मिली। शुरुआती दौर में 25,480 के लेवल देखने को मिले थे, पहले सपोर्ट ये था कल के लिए हमारा, यहां भी बाजार आज शुरुआती दौर में देखने को मिला और वहां से एक अच्छी रिकवरी दिखाई, तो इसलिए 25,420 पहला सपोर्ट का लेवल है। दूसरा सपोर्ट होगा 25,385 के लेवल। ये क्यों होगा, ये होगा अगर
टैरिफ का जो डिस्कशन है वो पोस्टपोन्ड हो जाता है 1 अगस्त के लिए। थोड़ा सा बाजार निराश होगा, थोड़ा का मतलब ये नहीं कि क्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तमाम लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, डरिएगा नहीं, यही आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा बाजार नीचे आएगा, रेंज में रहेगा, और वो 25,385 और 25,320 तक आ सकता है। तो ये जो 100 पॉइंट की सपोर्ट है 25,420 से लेकर 25,320, यहां पर टुकड़ों में खरीदेंगे और अगले सप्ताह की खरीदेंगे, ताकि एक दिन बाजार को कभी कभार कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन को, न्यूज को डाइजेस्ट करने में लगता है, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे रिकवर करते हुए ऊपर आने की कोशिश करेगा, और फिर से आप उसी रेजिस्टेंस पे आने की ट्राई करेंगे जो कि हमने आपको बताया है 25,555, 25,600, 25,675। तो ये तो है निफ्टी के लिए। मगर यहाँ पर अब ट्रेड सेटअप, कौन से ट्रेड में आपको अच्छा पैसा डबल होते हुए देखने को मिलेगा, तो वो ध्यान रखिएगा। वो बनेगा आपका तकरीबन 25,500 की कॉल में, ध्यान रखेंगे यहां पर। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर जुड़े रहें, मगर जैसा हमने आपको बोला है कि कल हमारे कुछ मेडिकल चेकअप्स हैं, तो शायद हम आपके साथ अवेलेबल ना रह पाए, मगर 25,500 की कॉल पे नजर रखिएगा। जब उसका प्रीमियम आपको 15-20 रुपए के आसपास दिखे, यानी कि अगर गैप डाउन खुलता है, बाजार 25,400 के आसपास पहुंच जाता है, तब वहां से एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, और करीबन 10-12 रुपए के आसपास में वो जब प्रीमियम होगा, तब वहां से एक बाउंस बैक लेने की ट्राई करेगा, मगर अपनी एनालिसिस जरूर लगाएं। ले बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेके। यहां पर देखिए हम धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। आज भी हम थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, क्लोजिंग भी और डे लो का लेवल भी। तो ये जो ट्रेंड ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ये एक बड़ा ब्रेकआउट कब देगा, जब कोई नई और पॉजिटिव न्यूज बाजार के लिए आएगी, जो कि आज रात में आ सकती है। तो यहां पर सबसे पहला रुकावट का पड़ाव, उस कंडीशन में अगर कोई न्यूज नहीं आई, होगा 57,350। तब तो बिल्कुल ये उसी दायरे में कारोबार करेगा जैसे हम देख रहे हैं लगातार कुछ दिनों से। नहीं तो 57,350 पहला रुकावट का पड़ाव बनेगा। क्यों? क्योंकि 57,300 को बाजार ने कई बार टेस्ट किया, यहां से गिरावट भी दिखाई है। तो 57,350 हमारा पहला रुकावट का पड़ाव। इसके बाद बाजार ट्राई करेगा 57,530 तक। देखिए 350 को अगर पार कर गया तो एक बड़ी रैली, बड़ा ब्रेकआउट दिखाएगा बाजार, और बाजार पहुंच जाएगा हमारे 30 जून जुलाई के पहला दिन और 2 जुलाई के वही लेवल जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि 57,530 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। और तब आपके बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस होंगे उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी दिखेगी। आखिरी रुकावट होगी 57,700। अब ये तभी होगा जब आज रात में ट्रेड डील में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाती है। तो नहीं आती है, पोस्टपोन्ड हो जाती है, तो सपोर्ट पे काम करेंगे। बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, मगर अच्छे सपोर्ट पे एंट्री करेंगे। पहला सपोर्ट तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि नेगेटिव न्यूज नहीं आई, पोस्टपोन भी नहीं हुआ, मगर हल्की फुल्की गिरावट हुई, उनके लिए है 57,150। एक अच्छी सपोर्ट है। मगर अगर बाजार नेगेटिव जाता है तो आपके लिए 57,050 पहला कदम बनेगा बाजार में एंट्री करने का। और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है वो बनेगा आपका 56,910। और भी अच्छा, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, बहुत सेफ, तो बैंक निफ्टी में 56,750 मार्क कर लीजिएगा। 56,750 अगर आया तो खरीदेंगे। देखिए आज भी हमने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया था, सुबह भाव क्या चल रहा था बैंक निफ्टी की, जो हमने कॉल आपके साथ शेयर कर दी 25,300 की कॉल, भाव चल रहा था 250 260। कई लोगों के मैसेज आया, सर ये तो बहुत ऊपर है, आपने भाव दिया 180 से 190 के बीच में, सेफ ट्रेडर के लिए आएगा ही नहीं ये तो। और जब आया 186 रुपए उसका जो लो बना, उसके बाद आप देखिए वापस से 220 तक गया। यही हम समझाना चाहते हैं, सब्र रखें, पेशेंस रखें, बाजार में पैसा जरूर बनेगा। ये बढ़ते हैं अपने आखिरी इंडेक्स सेंसेक्स के ऊपर। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहां पर भी हमने एक अच्छी तेजी देखी आज, और उसके बाद एक अच्छी गिरावट भी देखी, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखी, और बाजार ने तकरीबन 300-350 पॉइंट की गिरावट दिखाई 2 बजे के बाद। तो यहां पे क्या करना है, सेम स्ट्रैटेजी। अगर ट्रम्प साहब खुश हो जाते हैं और टैरिफ को लेके अच्छी अनाउंसमेंट हो जाती है, डील हो जाती है, तो बाजार अति उत्साहित होगा। आज के जो हमारे डे हाई के लेवल थे सब टूटते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बाजार नई ऊंचाइयों पे जाने की कोशिश करेगा। 84,000 भी बाजार आराम से पहुंच जाएगा सेंसेक्स। बट अगर पोस्टपोन हो जाता है तो बाजार थोड़ा सा निराश होगा, हल्का सा नीचे खुलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी करने की ट्राई करेगा। तो पहला रुकावट का पड़ाव है 83,650 के लेवल, ध्यान रखिएगा। 83,650 पहला रुकावट का पड़ाव है। उस कंडीशन में अगर कोई भी न्यूज नहीं आई तो
अगर न्यूज आ गई तो हमने जैसा आपको बताया बाजार सीधा ही 83,850 के आसपास में खुलने की कोशिश करेगा एक बड़े गैप अप के साथ, और गैप अप खुलते ही बाजार शॉर्ट कवरिंग करेगा और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार अटेम्प्ट करेगा अपने तीसरे रेजिस्टेंस 84,000 के लेवल को, यानी कि हमारे 30 जून के जो हमारे डे हाई बने थे उस लेवल तक बाजार जाने की ट्राई करेगा सेंसेक्स में। और अच्छी तेजी 84,000 के ऊपर जितना टिकेगा उतनी अच्छी और शॉर्ट कवरिंग हमें सेंसेक्स में देखने को मिलेगी, यानी कि बीते जो 2 हफ्ते से हम एक रेंज में काम कर रहे हैं 1000 पॉइंट के नीचे के सर 83,000 ऊपर से 84,000 की रेंज में, इस रेंज को ब्रेकआउट करने का सही टाइम इस न्यूज से आ जाएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 83,450 के लेवल, पहला इमीडिएट सपोर्ट है ये, मगर कब, जब कंडीशन ये है कि कोई भी न्यूज नहीं आई तो यहां पर पहला सपोर्ट बनेगा, नहीं तो बहुत अच्छा सपोर्ट क्या है 83,320 के लेवल, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आता है तो जरूर केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी, और उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो सेफ ट्रेड में हमेशा बिलीव करते हैं, आया तो खरीदा, नहीं आया तो अफसोस नहीं करेंगे, और उनके लिए है 83,050 के लेवल, ये ध्यान रखिएगा। अगर बड़ी गिरावट दिखाता है तो अननेसेसरी होगी, उतनी ही तेजी से वापस बाजार रिकवर करेगा। तो ये है आने वाले बृहस्पतिवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में करें। और साथ ही में जैसा हमने आपको बताया कि हो सकता है कल हम आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि हमारा कल ट्रीटमेंट है, तो आपकी दुआएं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी चीजें ठीक हो और हम आपके साथ जो बता रहे हैं आने वाले वक्त में और बहुत सारी चीजों पे काम करेंगे, वो दिल से और आपके साथ जुड़ के बहुत कुछ कर पाए। धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।